हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप और मैं हूं परिणा खन्ना। एक तरफ कोविड पीक पर है जहां पे हम देखते हैं कि कोई कोविड से जंग जीत रहा है तो कोई हार रहा है, और उसके अलावा आजकल जो खबरें आ रही हैं वो हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स से रिलेटेड काफ़ी है। और हम आज जालंधर के डीसी घनश्याम थियोरी से इस बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जालंधर डिस्ट्रिक्ट में जो बेड की पोजीशन है वो अभी भी हमारे पास L2 लेवल की जो ऑक्सीजन बेड है वो 600 बेड खाली है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम डेली अपनी वेबसाइट पे भी अपडेट करते हैं, मीडिया से भी शेयर करते हैं। और ICU बेड भी उसमें लिखे होते हैं खाली, तो वो भी लगभग 80 बेड के आसपास खाली है। तो बहुत सारी बेड अवेलेबिलिटी है। हाँ, ICU बेड 80 ही खाली होना एक डेंजरस लेवल है। इसके लिए हमने कल सारे अस्पतालों के साथ 3 घंटे VC की है, तो उन्होंने 125 ICU बेड बढ़ाने की हमें वो की है, एश्योरेंस दी है, प्रोवाइडेड ऑक्सीजन एश्योर हो। तो वो हमने कल स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि 125 बेड बढ़ा लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें 700 सिलेंडर एक्स्ट्रा चाहिए, जो तकरीबन 7 MT ऑक्सीजन लगेगी लिक्विड। तो वो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टाई अप करिए, जैसे जैसे आप बढ़ाते रहेंगे हम यहाँ पे हॉस्पिटल बेड बढ़ा देंगे। तो और इस समय मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइम पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जालंधर जिले में जालंधर के मरीज जो है 50% से भी कम है, सिर्फ 48%। 21% मरीज, ऑलमोस्ट 125 मरीज से ज़्यादा 186 मरीज जो हैं दिल्ली के ही ऑलमोस्ट 70 मरीज हैं। टोटल 186 मरीज जो हैं हरियाणा, इधर UP, J&K, हिमाचल, इन सबको मिला के काफ़ी 21% पेशेंट लोड है जो बाहर का है। तकरीबन 30% पेशेंट लोड जो है वो हमारा नेबरिंग ज़िले होशियारपुर और उनका है, होशियारपुर, कपूरथला, नवांशहर, गुरदासपुर, इन ज़िलों का है। सो बेड्स का आगे कंसर्न है, इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का डिसीजन लिया है, पार्शियल लॉकडाउन का। और इस टाइम सप्लाई लॉजिस्टिक्स पे ही सभी लोग लगे हुए हैं। हम भी पूरा, पहले जब सितंबर-अक्टूबर महीने की पीक थी तब पीक डिमांड जो थी 2000 सिलेंडर हम हॉस्पिटल्स को दे रहे थे। अब वो सिर्फ जालंधर ज़िले के बढ़ के 2700 हो गई है, और 300-400 हमें बाहर के ज़िलों को भी भेजने पड़ रहे हैं। सो काफ़ी डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ रही है, बट हम मैनेज कर रहे हैं। और शायद यही रीज़न है कि दिल्ली, हरियाणा, UP के भी पेशेंट अब जालंधर आ रहे हैं। और सिर्फ जालंधर ही नहीं है, ये इस टाइप का पेशेंट लोड मतलब लुधियाना में, पटियाला में भी आ रहा है, और पंजाब, क्योंकि इस टाइम बेटर स्थिति में है। और हम किसी को रोक भी नहीं रहे हैं, और हम सभी को मतलब ऐसा बुला तो नहीं रहे हैं, बट अगर कोई आता है तो हम रिफ्यूज़ किसी को नहीं करेंगे। राइट। ऐसे जो हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स मिसट्रीट अगर कर रहे हैं तो उनके लिए क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखो, वो मैंने पहले ही सबको बोल रखा है कि आप, सब लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल ओवर चार्जिंग करते हैं या लैब ओवर चार्जिंग करती है, पर प्रूफ नहीं लेके आते हैं। लास्ट टाइम एक लैब पे FIR हुई थी, तो मैंने खुद वो स्टिंग अपने ही स्टाफ से करवाया था, खुद के ही पैसे दे के। सो अगर मैं कहाँ पहुँच पाऊंगा, तो हमने बड़ा क्लियर है। और अगर स्टिंग कोई होता है और स्टिंग के बेसिस पे FIR लॉन्च होती, तो हम 25,000 अवार्ड भी दे रहे हैं। सो जो भी पेशेंट है, चाहे हॉस्पिटल ओवरचार्जिंग हो, चाहे CT स्कैन की ओवरचार्जिंग हो, चाहे RT-PCR की ओवरचार्जिंग हो, चाहे कोई रेमडेसिविर, टोसी की ब्लैक मार्केटिंग हो, आप स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, या कोई फ़ोन कॉल का ऑडियो प्रूफ, फ़ोन पे बात करते हो कोई प्रूफ लेके आए जिससे क्लियर हो जाए। सिर्फ रिटर्न पे लेके इंक्वायरी में कुछ नहीं प्रूफ होगा। और अगर ये कोई इतनी मेहनत कर भी रहा है, चाहे वो मीडिया का साथी कोई और, तो हम उसको 25,000, और उसकी अगर वो चाहेगा आइडेंटिटी भी ना रिवील हो, हम वो भी नहीं करेंगे, और 25,000 का अवार्ड भी देंगे, ताकि उनको एक मोटिव भी हो कि मैं ये क्यों करूँ। राइट। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी हैं पेशेंट्स की कि एक हफ्ते में ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं तो 5-5 लाख का बिल बन रहा है। ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं कि 5 लाख का बिल एक हफ्ते में बन रहा है? तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के रेट्स जो हैं वो हैं, अगर मेरे को ऑफ हैंड जितने याद है, L1 बेड का 5,000 है, L2 बेड का कुछ 10,000 के आसपास है, ICU बेड का 15,000 विदाउट वेंटिलेटर, और कुछ 18-19,000 विद वेंटिलेटर है। तो ये रेट आप हॉस्पिटल का बिल लो, पूरी डिटेल लो, उसमें उन्होंने क्या क्या चार्जेस लगाए हैं वो है, क्योंकि उस ऑर्डर में जो एडिशनल कंज्यूमेबल्स हैं वो शायद ना इंक्लूडेड हो। अब जैसे टोसिलिजुमाब का इंजेक्शन है, उस पर MRP 45,000 का है। अगर कोई पेशेंट लगवा रहा है और उसके बिल में आ रहा है तो ऑफकोर्स बिल ज़्यादा आएगा, बट ये कोई वो प्रूफ ला सकते हैं विद गवर्नमेंट अटैच की, ये देखो ये कैटेगरी की प्राइस कैपिंग है और ये हमारा बिल में लगा है, तो हम जरूर एक्शन लेंगे। ओके। अब बात करें इंजेक्शन या मेडिसिन की, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, सो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव किया जा रहा है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी इतनी क्राइसिस चल रही हैं। सो इसमें 2 बात करते हैं। पहली तो बात है, ऑक्सीजन को लेके कोई क्राइसिस नहीं है, हम सारे हॉस्पिटल्स को ले रहे हैं। एक जो मेल प्रैक्टिस ही कह लो या नई प्रैक्टिस कह लो, मैं तो अब उसको नई प्रैक्टिस बोलूँगा, कि कुछ हॉस्पिटल्स पेशेंट को पोस्ट कोविड केयर के लिए प्रेस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और वो लोग आ रहे हैं हमारे पास कि हमें सिलेंडर दे दो। इस चीज़ में अस्पतालों का ही नुकसान है।
अगर हमने उन पेशेंट्स को अपने घर के लिए देते रहे तो अस्पतालों के लिए ही सिलेंडर्स नहीं बचेंगे, सर्कुलेशन से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा, अगर हमारे पास 600 आईसीयू बेड खाली हैं ऑक्सीजन लेवल के, तो कमी किस चीज़ की है? तो फिर तो पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो अपने हॉस्पिटल में रखे। अगर पेशेंट को ये दिक्कत आ रही है कि मेरे पास पैसे नहीं बचे और मुझे अभी कुछ दिन और रहना है, तो ये मैंने सिविल सर्जन को हदायत दे दी है कि ऐसे पेशेंट को जिसको प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, विदाउट एनी फीस आप L2 बेड देंगे सिविल, ये आप पाबंद है। और हमारे पास सिविल में भी 150-200 बेड खाली पड़े हैं, ऐसे सारे पेशेंट को हम सिविल में फ्री देंगे अगर पैसा एक कंसर्न है। तो हमने दोनों कंसर्न एड्रेस कर दिए। ठीक है, राइट। और डेली सप्लाई जो है ऑक्सीजन की वो कितनी है जलंधर में? डेली सप्लाई जो है हमारी खुद की, जैसे एयर सेपरेटर यूनिट जो लगे हुए हैं, तो हम 2200 सिलेंडर की कैपेसिटी है पीक। अगर बीच में कोई प्लांट ब्रेक डाउन ना हो, इलेक्ट्रिसिटी कट ना लगे, तो 2200 सिलेंडर हम बिना किसी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के बना सकते हैं। कि जैसे मैंने पहले बताया 3000 प्लस होगी, तो उतना ही हमें मिनिमम 8 एम्प्टी लिक्विड ऑक्सीजन स्टेट गवर्नमेंट से चाहिए होती है, और वो हम लगभग 3000 से 3200 के बीच में, जो अभी इस टाइम आंकड़ा चल रहा है, जैसे जैसे पेशेंट लोड और बढ़ता रहता है ये आंकड़ा रिवाइज होता रहता है। राइट। बायस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, सो उसके लिए सरकार क्या करिए? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ सोचा है, या कैसे उस चीज़ के भी अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं लोग? देखिए, बड़ा क्लियर है, मैं जो बता रहा हूँ आपको, स्टिंग ऑपरेशन हर एक चीज़ है, कोविड से लेके आप हर एक एंड टू एंड, चाहे वो RT-PCR टेस्टिंग है, टोसी है, रेमडेसिविर है, डेक्सामेथासोन है, कुछ भी है, HRCT है, हॉस्पिटल ओवरचार्जिंग है, कोविड की किसी भी चीज़ में भी ओवरचार्जिंग होती है। आप प्रूफ के साथ मेरे को देंगे, डेफिनेटली FIR विदाउट एनी वो होएगी अगर आप प्रूफ ले आएंगे। सो ये हम इंश्योर कर रहे हैं, और हमने पीछे कोई ट्रेडर पे एक्शन करके FIR भी दर्ज की है, और इस टाइम हर एक दोनों प्लांट पे DSP लेवल और PCS लेवल के ऑफिसर, और उसके अलावा मेरे 57 सिविल ऑफिसर टीचर्स वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं एक एक अस्पताल की एंट्री वहाँ पे, और अस्पताल पहुँचने पे भी सिविल ऑफिसर एंट्री कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा इस सिस्टम से कोई डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइट है। डाइवर्ट होता है तो भी हमने बोला है कि आप प्रूफ लाइए और 25,000 हमसे इनाम ले जाइए। राइट। आखिरी सवाल, रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं, कल ही रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस हुई हैं, 15 मई तक हैं, क्या कहना चाहेंगे जलंधर वासियों के लिए? सो देखो, नॉर्मली ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਜਲੰਧਰ, ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਕਰੀਟ ਇਹ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਕ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਲਿਫਟਡ ਅਗੇਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਈਵਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਕਡਾਊਨ, ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪੀਕ ਲੰਘਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸਾਰੇ ਲਗਾ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ CSR ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਵਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਆਖਰੀ ਪੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। सो एक बार तो समा लगाइए आप औखा ते लॉन्ग टर्म तैयारियां च लग जाइए। राइट। जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, आपसे एक और सवाल, जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि इट कैन बी द नेक्स्ट दिल्ली ऑल्सो, सो प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? सो प्रिपरेशन होने को कुछ भी हो सकता है, सो ये है हमारी अजम्पशन। बट इस समय क्योंकि जलंधर के डॉक्टर्स का मेरे को पूरा सहयोग है, ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स मुझे पर्सनली जानते हैं, तो रोज़ बात भी होती रहती है और उनका पूरा सहयोग है। उन्होंने ये अश्योर कराया गया है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं होने देती तो हम कभी बेड शॉर्टेज नहीं होने देंगे जलंधर में। राइट। सो बॉटल नेक अगर होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी, ना कि बेड की अवेलेबिलिटी। ओके। हम फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स में आप लोग भी आते हैं, यानी कि आप और आपकी टीम। सो इस टाइम जब पीक पर है कोविड, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत कुछ चल रहा है, चीज़ें सही भी नहीं जा रही, माल प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं, सो मेंटल स्टेट क्या बनी हुई है आपकी और आपकी टीम की इस समय?
सो मेंटल स्टेट्स तो चलो हमें औखा ही है, क्योंकि रात को अभी हम पिछले 4-5 दिनों में ऑन एन एवरेज, क्योंकि ऑक्सीजन की कॉल और हम इंश्योर करते हैं और हमें भी ऑलमोस्ट 3-4 घंटे की एवरेज स्लीप ही मिल रही है, बट मैनेज कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है, क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऑलमोस्ट 5-6 IAS 5-6 PCS ऑफिसर अपने चार्जेस से हटा के सिर्फ ऑक्सीजन कंट्रोल रूम पे लगाए हैं। उससे काफ़ी ऑक्सीजन की जो है सप्लाई लाइन, और उनसे हमारी रोज़ 4-5 बार बात होती है। एक एक ट्रक के साथ कांस्टेबल लेवल पे ट्रैकिंग होती है, पुलिस स्क्वाड लेके लिक्विड ऑक्सीजन मेडिकल टैंकर लेके आती है। तो ये जब एक बार ऑक्सीजन का, जैसे मैंने बताया कि मेजर बॉटलनेक ऑक्सीजन का ही बनेगा, तो उस पे ही वर्क चल रहा है। सो मुझे भी लग रहा है थोड़ी स्थिति इंप्रूव हो रही है। अब वो स्थिति इंप्रूव होनी उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट का इन्फ्लक्स स्टेबलाइज होता है या नहीं है। अगर पेशेंट का जो भी इन्फ्लक्स 20-30 आता है और डिस्चार्ज भी 20-30 होने लगे तो सिचुएशन कंफर्टेबल है, लेकिन अगर इन्फ्लक्स अभी पीक नहीं करता तब दिक्कत आ सकती है। बट हम लगे हुए हैं और मुझे ऑक्सीजन के बेसिस पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट लग रही है। सो यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये इम्प्रूवमेंट चलती रहे और हम इस टाइप की सिचुएशन का सामना ना करें। बहरहाल मुझे रीजनेबल लेवल एश्योरेंस है, कोई भी 10 लाख की आबादी का शहर जैसे जलंधर है, परसेंटेज बेड ऑक्यूपेंसी में जलंधर शायद पूरे नॉर्थ इंडिया का इस टाइम बेस्ट मैनेज डिस्ट्रिक्ट होगा, कि अभी भी अवेलेबिलिटी दे रहा है, अभी भी लोग बाहर से आ रहे हैं और अभी भी हमारे 600 बेड खाली। राइट, थैंक यू सो मच सर। सो आप लोग भी अब जो नई रिस्ट्रिक्शंस है उस पर काम कीजिए और प्लीज़ आप लोग बाहर मत जाइए। अगर ज़रूरत नहीं है तो घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए एंड बने रहिएगा ट्रू स्कूप के साथ।